दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती सिर्फ आज की बात नहीं है। ये कहानी 1947 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान एक नया मुल्क बनकर नक्शे पर आया। उस वक्त बहुत से ममालिक ने हमें एक्सेप्ट करने से कतरा रहे थे, लेकिन एक मुल्क था जो सबसे पहले हमारे साथ खड़ा हुआ, और वो था सऊदी अरब। ये सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं थी, ये था एक भाईचारे का पहला कदम। शाह फैसल और कायद आज़म के दरमियान लिखी गई चिट्ठियों में भी यही दिखाई देता है कि ये सियासत का रिश्ता नहीं था, ये एक इस्लाम और मोहब्बत का रिश्ता था। इस रिश्ते का एक सबसे बड़ा सबूत आज भी इस्लामाबाद में चमक रहा है, वो है फैसल मॉस्क्यू। शाह फैसल ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क्यू गिफ्ट किया था, जो आज भी हमारी पहचान है। और दोस्तों, 1973 के वक्त याद कीजिए, जब तेल की दुनिया में बड़ी कीमत लग गई थी, जब वो यूरोप और अमेरिका के लोग पेट्रोल के लिए लाइनों में खड़े रहते थे, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डिस्काउंट पर ऑयल दिया। ये दोस्ती सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं बल्कि एक्शन तक थी। और असल में तब दुनिया को समझ आया कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान रिश्ता सिर्फ एक सियासत का नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, असली शौक आपको अब लगेगा। आपको लगता होगा कि सऊदी अरब की सुरक्षा सिर्फ अपने ही फोर्सेस करते हैं, लेकिन असल कहानी इससे बिल्कुल अलग है। 1963 में जब इसराइल ने सऊदीया बॉर्डर पर अटैक किया था, तो उस वक्त सऊदीया एयर फोर्सेस के पास ट्रेंड पायलट्स की कमी थी। तब सऊदीया जेट्स को उड़ाकर इसराइल प्लेन्स को रोकने वाले सऊदीया पायलट्स नहीं थे, वो थे पाकिस्तानी पायलट्स थे। देख, छुपी हुई कहानी है जो मीडिया ने कभी हाईलाइट नहीं की। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1990 के गुल्फ के वार के वक्त जब इराक का खतरा सऊदी अरब पर था, सबसे पहले पाकिस्तानी फौज ने अपने जवान भेजे। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फौज ने सऊदीया बॉर्डर पर पहरा दिया, और सऊदीया रॉयल फैमिली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारे कमांडो से उठाई। ये सिर्फ पैसे का रिश्ता नहीं था, ये जान देने का वादा था। आज भी लगभग 5,000 पाकिस्तानी नौजवान सऊदी अरब की ज़मीन पर ड्यूटी कर रहे हैं। सोचिए, काबा और मदीना की हिफाजत के पीछे एक पाकिस्तानी सोल्जर खड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जो आम इंसान कभी इमेजिन भी नहीं कर। यही वो वजह है कि सऊदी अरब की हर रॉयल फैमिली पाकिस्तान की जनरल्स और लीडरशिप्स पर एक अलग ही ट्रस्ट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे हिडन चैप्टर 1970 से लेकर 1980 तक। 80 में जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, अमेरिका और सुपर पावर्स हमें रोकने के लिए पूरा प्रेशर हम पर डाल रहे थे। तब सऊदीया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए ताकि हम अपना एटम बम कंप्लीट कर सके। एक सीक्रेट डील के मुताबिक अगर कभी सऊदी अरब पर खतरा आया, तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वार सऊदीया के लिए खोल देगा। ये बात दुनिया की मीडिया ने कभी ओपनली नहीं की, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस बात को कंफर्म करते हैं। और आपको याद होगा, 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैक्शन लगा दिए, उस वक्त हमें इकोनॉमिक कोलैप्स के करीब थे। पेट्रोल और फ्यूल खत्म हो रहा था। तब सऊदी अरब ने एक हिडन डील करके पाकिस्तानियों को मुफ्त और उधार पर ऑयल देना शुरू कर दिया। ये था असल भाईचारा। अगर वो ऑयल ना मिलता तो शायद पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सर्वाइव ही नहीं कर पाता। आज भी सऊदी अरब ने हमारी इकोनॉमी को संभालने के लिए कई दफ़ा बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हैं। 2018 में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था, सऊदी अरब ने फ़ौरन 6 बिलियन डॉलर्स का पैकेज दिया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं थी, ये था एक भाई का दूसरे भाई पर सैक्रिफाइस। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस रिश्ता हर पाकिस्तान के दिल में बसता है। हर साल मिलियंस ऑफ पाकिस्तान हाजीज और उमरा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। और एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि सऊदी अरब हर साल सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तान को देता है। कभी स्पेशल हाजी फ्लाइट चले गई, कभी पाकिस्तान के लिए अलग कोटा रख दिया गया। ये सब सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तानी उनके दिल का सबसे करीब और एक ये सब इसलिए कि पाकिस्तान उनके सबसे करीब है। और एक और बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पैसा इस अबोर से आता है। सऊदी अरब में काम करने वाले हमारे वर्कर्स बेचते हैं। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान आते हैं, जो असल में हमारी इकोनॉमी को चलाता है। और एक सीक्रेट ये भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस में होती सऊदी अरब वीज़ा ओपन कर देता है ताकि और ज़्यादा पैसा बेच सके। ये इनडायरेक्ट हेल्प है जो आम लोग समझ भी नहीं पाते। और अगर हम दोनों मुल्कों की पावर को कंपेयर करें, तो एक तरफ तेल की दौलत है और दूसरी तरफ एटम बम की। एक तरफ इस्लाम का दिल है और दूसरी तरफ इस्लाम की फौज। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स भी डर जाती हैं। ये रिश्ता सियासत का नहीं, ईमान का है। और ये रिश्ता सिर्फ दुनिया तक नहीं, आखिरत तक चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हिडन और शॉकिंग कहानियाँ आप तक रोज़ पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू हो रही है।